इस समय सर्वत्र विश्व युद्ध की चर्चा हो रही है। रूस और यूक्रेन के माध्यम से पूरे विश्व पर विनाश की संभावना बताई जा रही है। यदि सचमुच में ऐसा हो गया तो फिर क्या होगा? यही तो हम कह रहे हैं ना कि क्या वैसा ही होगा जैसे कह रहे हैं। अभी आया था ना जैसे यहाँ भूकंप भुज में, तो समाचार पत्र में आता था कि एक भी मकान नहीं है वहाँ पर, सब भूमि में मिल गए हैं। और वहाँ जाके देखने में सारे ही थे। लिखने वाले तो ऐसा लिख देते हैं, होता नहीं है ऐसा। वस्तुतः ऐसा नहीं होगा कि सारी धरती एक साथ नष्ट हो जाएगी। हाँ, ये नहीं कह सकते किसका नंबर बचेगा आएगा, ये नहीं कहा जा सकता। नहीं, सारे के सारे एक साथ चले जाएंगे ऐसा तो नहीं होगा। जितना विकास हुआ है वो हो सकता है थोड़ा मोड़ा पीछे जाएगा। चलो तो अलग बात हुई। हमारा ये है प्रश्न, मान लो सारे हो जाते हैं समाप्त, कोई भी नहीं बचता है, उसके बाद क्या होगा? कैसा रहेगा फिर? नहीं, पूरी धरती जो कह रहे हैं ना कि एकदम वो उसका धुर्रा उड़ जाएगा, वैसे उड़ जाए मान लो, वो भी मान ले, वैसा ही हो जाएगा जैसा बोल रहे हैं वैसे ही हो जाएगा। तब क्या होगा? फिर क्या होगा उसके बाद? वो कहानी पढ़ी, फिर क्या होगा उसके बाद? कविता। उत्सुक होकर शिशु ने पूछा, फिर क्या होगा उसके बाद? उसकी सारी कहानी बोलती जाती उसकी माता, फिर वो कहता है उसके बाद, फिर बताती, फिर कहता है उसके बाद, उसके बाद। ऐसे इसमें भी प्रश्न आएगा, उसके बाद, उसके बाद अंत में क्या होगा? क्या हो सकता है? मतलब अभी जो संभावना कर रहे हैं, क्या यही संभावना है उस समय रहेगी क्या? जैसे आज हम बात कर रहे हैं ना, और कल शुरू हो गया, तो अभी ये तो बढ़ेगा ना, भय बढ़ेगा अभी। तो ये जो भय बढ़ने का जो क्रम है, क्या ये और आगे बढ़ेगा या रुक जाएगा? तो उत्तर तो यही होगा कि ये नहीं रहेगा। ऐसा भय नाम की चीज़ बाद में नहीं रहेगी कुछ भी। अब इसमें प्रमाण देख क्या है। आज जो बच्चा उत्पन्न हुआ है उसको जो बड़े हैं या आज के लोग, उनको इस संसार के बारे में जितनी चिंता है, जितना भय है, समस्या है, क्या उस बच्चे को वही की वही भय समस्या है क्या? उसकी क्या स्थिति होगी? वो कब से गिन रहा है? भय डर की गिनती उसकी कब से शुरू होगी? यानी वो जब क्रियाशील हो जाएगा ना, करने लग जाएगा कुछ, वहाँ से जब उसकी बाधाएं शुरू होगी तो वहाँ से वो समस्या की गिनती करेगा। लेकिन पीछे किस कारण से ऐसा हुआ है वो नहीं गिनेगा वो। अभी जो हम गिन रहे हैं ना कि मरने के बाद क्या होगा, उसमें आज वाला जोड़ रहे हैं हम। इसलिए वो मृत्यु के बाद वाली स्थिति भी हमको लग रही है कि बहुत भयंकर होगी। यानी कि अभी जैसे हमको लग रहा है या किसी को भी
कि सब कुछ समाप्त होने के बाद तो बहुत भयंकर स्थिति होगी। तो इसमें क्या कारण है? इसमें है कि अभी की जितनी स्थितियां हैं ना, इसको आगे बढ़ा करके हम गिन रहे हैं, लेकिन उस काल में सब समाप्त होने के बाद फिर से जन्म होगा मान लो, तो पिछली गिनती नहीं होगी ना, जुड़ेगी उसमें, पिछली गिनती जुड़ेगी नहीं है। तो उसमें तो उसी दिन से गिनती शुरू होगी जिस दिन से अपने व्यवहार में बाधा आएगी। वहाँ ये वाली बाधाएं थोड़ी आएगी, इस अनुभूति वाली तो बाधाएं नहीं आएंगी ना, वो तो दूसरे ढंग की रहेगी, नई रहेगी। नई बाधाओं में ऐसा नहीं होगा। अभी जो डर का कारण है वो आगे पीछे मिला करके है, और उस समय ये पिछला जुड़ेगा ही नहीं। तो इस कारण से वहाँ ऐसी नहीं होगी। जैसे एक जो धनवान घर का व्यक्ति है, उसको यदि लगता है सब कुछ चला गया, सड़क पर आ जाएंगे, तो ये सुन करके उसको डर लगता है। लेकिन जो सड़क पर जन्मा ही है आज, उसको क्या डर लगता है? यानी छत से सड़क पर आने के कारण से भय लग रहा है सड़क की स्थिति कि वहाँ पता नहीं क्या होगा। लेकिन जो सड़क पर शुरू ही किया है जिसने, उसको ये थोड़े लगेगा कि क्या होगा, उसको नहीं लगता ऐसा कुछ, क्योंकि इसकी गिनती में अभी से आगे तक की स्थितियाँ हैं, उसकी गिनती में पीछे से कुछ है ही नहीं। तो भय का जो कारण है वो तो आज वाला है ना, वहाँ तो है ही नहीं ऐसा कुछ, इसलिए उसको डर नहीं लगता है। तो ऐसे ही सभी के साथ होगा, हमारे साथ भी यही होगा, वहाँ डर नहीं लगेगा कुछ भी। अब भले ही किस रूप में जन्मेंगे, केवल कीड़े मकोड़े ही जन्मेंगे, मनुष्य नहीं भी जन्मे हो भी सकता है कि मान लो अगर ये पृथ्वी नष्ट नहीं होती है पूरी, ऐसी बची रह जाती है, मनुष्य के जीने लायक नहीं रहेगा वातावरण, तो मनुष्य तो नहीं जन्मेगा, इन कीड़े मकोड़े जन्मेंगे। हम भी उसी में आएंगे, क्योंकि मनुष्य बन के तो जी नहीं सकते, तो कीड़े मकोड़े बन के जीना होगा। फिर कीड़े मकोड़ों को क्या चिंता, एटम बम गिरा या क्या होगा? नहीं, मृत्यु का भय तो यहाँ स्वर्ग में भी होता है, उसको नहीं गिन सकते ना, वो तो सब दिन रहना, वो तो एक अलग चीज़ है। लेकिन इसके कारण मरा हूँ ये नहीं होता है ना, वो मरने में भी वो किस कारण से मरे वो तो होता ही नहीं है, कारण का भय नहीं होता। हाँ, कारण का भय नहीं होता है, मरने का केवल होता है। लेकिन अभी मरने के कारण का भय है, मरने का नहीं है। ऐसे मर जाएंगे, एटम बम गिरेगा और जो भी होगा ऐसी ऐसी स्थिति होगी तो मरने से ज़्यादा कारण का भय है। और उसमें होता है कारण का भय नहीं होता है, केवल मरने का होता है। तो वो भय तो स्वर्ग में जा कर के भी रहेगा, वो तो जाना ही नहीं है, वो शाश्वत है। वो तो गिनती की चिंता की बात ही नहीं होती है। चिंता की ये वर्तमान वाली स्थितियाँ कि ऐसा ही हुआ तो क्या होगा, तो ऐसा ही हुआ तो क्या होगा, यानी मरने तक ही जो होगा होगा, मरने के बाद कुछ नहीं होगा। ऐसे ही अब मान लो आज कोई भी मर जाता है आज व्यक्ति, और कल वही जन्म जाता है, तो उसको थोड़े लगेगा कि क्या हुआ पीछे, वो अभी से ही गिनेगा जो भी है। और उस समय कोई भी बच्चा जो होगा वो अकेला तो होगा नहीं, वे माँ बाप तो रहेंगे नहीं साथ, 2-3 साल तक तो कम से कम कोई तो पालेगा ही, केवल बच्चा तो रहेगा नहीं, जन्मेंगे तो अकेले तो होंगे नहीं, कोई न कोई माता पिता तो मिलेगा ही पालने लायक, जितने से कि पल जाएं। यानी सामान्य नियम, विशेष में तो हो सकता है, अब किसी के माँ बाप अभी नहीं रहते, वो तो सुखद स्थिति में भी नहीं होते, घर में कुछ हो जाता है या आकस्मिक हो गया, भूकंप आ गया, अभी सब कुछ ठीक ठाक है, तो भी कितने बच्चों के माँ बाप हो जाते हैं, बेघर हो जाते हैं। अभी भी कितने सारे बच्चे वहाँ ऐसे थे भुज में, इनके माँ बाप कोई नहीं बचे, अकेला बच्चा बच गया।
वो तो आज भी बिना इसके भी हो जाता है, उसकी तो गिनती नहीं होगी, वो तो होना ही है। लेकिन मुख्य जो भय का स्थान अभी है कि ये हो गया, ये हो गया, तो क्या होगा, तो वो समझना चाहिए कि वो वस्तुतः वर्तमान के आश्रित भय है। ये हम मर जाएंगे, कहीं मर ना जाऊं, उसका ही ये भय है एक तरह से अभी, लेकिन कारण जुड़ गया उसमें। मरने में तो उतना ही समय लगेगा जितना यहाँ लगता है, बम गिरने पर भी उतना ही लगेगा। घंटा 2 घंटा बचेंगे और क्या बचेंगे अधिकतर। कोई क्या होगा, 1 सेकंड में होगा, पता नहीं। 1 सेकंड में तो गिन भी नहीं पाएंगे, फिर उसमें तो गिनती भी नहीं कर पाएंगे कैसे में। बचेगा नहीं, हड्डी से बचे ही शरीर झुलस जाएगा, भाप बन जाएगा, भाप बन जाएगा। हाँ, लेकिन वो देख करके थोड़ी डर लगेगा कि बाप बन गया। पता ही नहीं चलेगा। जब यहाँ पे जब तक होगा तो यहाँ से 50 किलोमीटर दूर गिरा तब तो वो तो जो देखने वाला है ना उसको दिखेगा ना, वो तो ऐसा हो गया, लेकिन जिसका हुआ है उसका क्या होगा। गति से फैलती है, ऐसे देखा नहीं जाएगा। नहीं, वो देखते रहेगा क्या मर करके, मरने वाला क्या देखेगा आगे कितना क्या हो रहा है। मरने वाला देख पाएगा ना, बचने वाला नहीं, मतलब वो तो गिनती में नहीं आएगा ना, दिखेगा ही नहीं वो क्या। तो एक तो ये परिणाम की दृष्टि से है कि वस्तुतः ये अपना एक काल्पनिक, इसमें कल्पना जुड़ी हुई होती है। बहुत अधिक भय लगने का कारण यहाँ ये कल्पनाएं हैं, बुद्धि में हम जोड़ते हैं कि ऐसे ऐसे होगा तो कितना होगा, कल्पना के कारण से ऐसा लगता है। और दूसरी बात ये है वस्तु तत्व की दृष्टि से है कि उसमें तो क्या होगा, एक बार बुद्धि लुप्त हुई उसके बाद कोई हिसाब नहीं होता है, क्या हुआ नहीं हुआ, पीछे का हमारे पास रहता ही नहीं हिसाब। अच्छा हैं, और क्या नहीं। अभी देखो महाभारत आदि के समय में भी तो लोग मर रहे थे ना, कितने सारे मरे हैं। तो अभी जितनी आत्माएं, क्या उनमें से कोई नहीं होगी अभी महाभारत वाली, या कोई होगी, तो कहाँ जाएगी वो, कहाँ गई सारी, उसी में से तो है ना ये। और ऐसे महाभारत से भी मान लो अलग अलग भी तो कितने सारे युद्ध हुए, तो उन युद्धों में मरने वाले भी तो होंगे कुछ, लेकिन अभी कुछ है क्या उसका लक्षण किसी के पास। कोई सुनाता है कि महाभारत में मैं ऐसे पिट गया, मर गया था, ऐसे लग गया था भाला और मैं यहाँ गिर गया था। या जैसे वो बताते हैं रामायण में आता है ना, वो रावण राक्षस लोग ऋषियों को मार मार करके पहाड़ बना रखे थे हड्डियों का, मार करके वो खा जाते थे और हड्डियाँ रख देते थे, उसकी पहाड़ बना रहे थे वो, ऐसे गांव के गांव में वो कर देते थे। तो वो कैसा दिखता होगा वो, कितना भयंकर, जैसे आतंकी अभी करते हैं, इस आतंकी से कोई कम स्थिति होगी वो, जहाँ हड्डियों के ढेर जमा होंगे, गांव के गांव साफ कर देते थे। ये कोई नई बात नहीं हो, आज जो हो रहा है, पहले भी ऐसा होता रहा है, ये नई घटना नहीं है कुछ। पीछे भी ऐसा हुआ है, खूब हुआ है, और आगे भी ऐसा होता ही रहेगा। दुनिया में तो नहीं, लेकिन भारत में तो मचा रखा था उसने, ये नहीं छूता है उससे। उसमें आता है, क्या नाम है वो, कौन सा था, किष्किंधा, उससे पहले वाला था, वो पुणे आदि का क्षेत्र था, नासिक का, उसमें सभी स्थितियाँ थी। जगह पंचवटी, वो जंगल का नाम नहीं याद आ रहा है क्या था उसका पहले, उसमें तो खूब इनका अत्याचार हो रहा था।
दंडकारण्य, दंडक वन था। तो उसमें तो भयंकर आतंक मचा रखा था इन लोगों ने, मनुष्य को पकड़ पकड़ के खा जाते थे। ऐसे घर में घुस के रहते थे और क्या। वो तो बाद में जाके मारा है ना, मर जाने कितने लोग मर गए तब गए रामचंद्र जी, उससे पहले नहीं गए थे। उससे पहले की स्थितियां तो है उसमें कि पहाड़ बना रखा था मार मार के। हाँ दशरथ थे उसमें, लेकिन वो अपना खाट पे पड़े थे। राज्य तो था, लेकिन राज्य में ही तो उत्पात होता है, और होता कहाँ है। इसका मतलब थोड़े है कि राजा चक्रवर्ती या प्रसिद्धि होती है वो तो एक दिन के कारण भी होती है ना। प्रसिद्धि तो युद्ध जीतने के बाद होती है, और वो युद्ध क्या एक ही दिन में शुरू होता है। युद्ध होने से पहले कितना हो गया होता है। जो सामान्य जनता प्रजा होती है वो पता नहीं कितनी मर मिट जाती है। राजा का नंबर तो तब आता है, वो एक ही दिन में थोड़े उतर जाता है मैदान। उससे पहले पता नहीं कितना हो गया होता है। ऐसे ही था उसमें, वो देख रहे थे, अभी वो नहीं जा पा रहे थे या लड़ नहीं पा रहे थे, वो सीधे सीधे नहीं हो रहा था। लेकिन ये स्थिति थी वहाँ, ऐसी भयंकर आती है उसमें, रामायण में अभी भी है ऐसा वर्णन। अभी जो कश्मीर का हुआ या जो भी है आतंक, ये कोई नई चीज़ नहीं है, पहले भी हुई है ऐसी। अब है कि कोई न कोई आत्मा वो वाली तो होगी अभी, हैं? नहीं वो कहाँ गई होगी फिर, जब उसमें मर गई हो तो गई कहाँ हो? अभी संसार में ही तो होगी ना, कहीं न कहीं होगी। हाँ लेकिन कोई बता तो नहीं रहा है। मेरे साथ ये हुआ था, मैं भाग के आया हूँ। अपने अभी जो डर रहे हैं लोग, वो वर्तमान स्थिति को ही केवल देख के तो डर रहे हैं ना, पिछली को याद करके थोड़े डर रहे हैं। पीछे भी हुआ था और फिर होने लग गया, ऐसा किसी की अनुभूति है क्या? ऐसी तो है नहीं। तो इसका मतलब होता है कि पिछला जुड़ता नहीं है। भय जो होता है वो वर्तमान वाला ही जुड़ता है, केवल पीछे का नहीं जुड़ता है। संस्कारों में वो साक्षात नहीं आता है ना। संस्कारों में शुरू हुआ तो वर्तमान से ही गिना जाएगा। अब की जो रहे वही संस्कार के कारण, वही तो कह रहा हूँ। अगर संस्कार के कारण होता तो कोई तो खड़ा होता। ये देखो पहले भी वहाँ हुआ था, अब शुरू हो गया वही। ऐसा कोई बताने वाला मिलता है क्या? नहीं, उतना भय केवल आता है कि बस ठीक है मरेंगे, कारणों का नहीं आता है। कारण का तो यहाँ से अनुभव करने के कारण होगा। जो प्रत्यक्ष में हुआ है ना अनुभूत, उसके आधार पर अनुमान लगता है कि फिर ऐसा हो सकता है। पीछे से कारणों का भय नहीं होता है, भाव का केवल होता है, परिणाम का केवल होता है पिछला। साधन पूर्वक नहीं होता है, साधनों की स्मृतियाँ नहीं आती है। भावों की स्मृतियाँ तो आएगी, साधनों की नहीं आएगी। तो ऐसा ही अभी भी ऐसा ही होगा, यही नियम हर समय रहता है। आगे इस रूप में नहीं कुछ होगा कि ये इस कारण से ये हो गया। और दूसरी बात है, इससे ये भी होता है कि वस्तुतः आत्माएं जो होती है वो तो नित्य होती है। नासावास जो होता रहता है वो शरीर का ही होता रहता है। आत्मा का कुछ नहीं बिगड़ता है, वो अभी भी निकल जाएगी इसमें से। और आत्माएं चूँकि अलग थी शरीर से, इसलिए वो निकल गई। और अलग क्यों थी, उसमें भी ये होता है कि अभी जो भी हम हुए हैं यहाँ, तो माता पिता से केवल शरीर ही हुआ है। मान लो थोड़ी देर ये कहें कि हम अब कहाँ से आए, कैसे आए,
तो ये होता है कि माँ बाप से आए, तो माँ बाप से हम थोड़े आते हैं। माँ बाप से क्यों शरीर आता है? क्योंकि अगर माँ बाप से हम आते तो माँ बाप को भी आना चाहिए था। मैं हूँ ये माँ बाप की दृष्टि से थोड़े लगता है। माँ बाप तो पूरे अपने में ही रह जाते हैं ना। वो जिस शरीर में है वो तो उसी में पूरे पूरे रह जाते हैं। अपने संतान वाले में थोड़ी भी नहीं आता है, कोई नहीं आता। अच्छा जी, मतलब मैं हूँ जब इस ऐसी अनुभूति ये माँ बाप के आश्रित थोड़े लगता है ये। मतलब दो आत्माओं की अनुभूति और होनी चाहिए साथ। हाँ, यानी जैसे शरीर आ गया ना उनके शरीर से, तो इसमें लगता है कि उसमें से आया है, कुछ लक्षण दिखते हैं इसके। वो जो RNA DNA जो भी कुछ कहते हैं, या कम से कम रूप आदि मिलता है, बहुत अधिक होता है, तो उससे तो लग जाता है कि हाँ इसके ये हैं। तो वो शरीर का जैसे कुछ भाग आ रहा है इसमें, तो ऐसी अनुभूति वाला उसमें से कुछ भी कट के नहीं आता है, क्योंकि वहाँ वो पूरे के पूरे होते हैं। उनको भी नहीं लगता है कि उसमें से मैं कुछ चला गया वहाँ। थोड़ा भी कटने का उनको अनुभूति नहीं होती माँ बाप को, ये थोड़ा सा मैं कट के उसमें गया हूँ। और ना यहाँ होता है कि उसमें से थोड़ा सा कट के आया हूँ। अनुभूति के आश्रय में ऐसा कोई संबंध नहीं बनता है दोनों का, लेकिन शरीर का संबंध बनता है। तो इससे भी लगता है कि ये वस्तुतः अलग ही होते हैं। ये नहीं हैं, ये तो मानने पर हो रहा है। अनुभूति जैसे होनी चाहिए, जैसे लगा ना कि यहाँ से उठ करके इस कमरे से हम इसमें आए, जैसे ऊपर से अभी तो लग रहा है ना पूरा फिरा कि वहाँ से मैं आया। तो ऐसे माँ बाप वाले भाग में से अगर हम चेतन वाले से आए तो कुछ लगना चाहिए ना, उस चेतना से हम यहाँ आए। चेतना का कुछ अंश रहना चाहिए था कि वही हूँ मैं। हाँ, लेकिन ऐसा चेतना वाला भाग यहाँ बिल्कुल नहीं हो जुड़ता है। मैं उसी में से कुछ थोड़ा हूँ ना। उनको लगता है कुछ गया हूँ मैं उसमें, उनको भी पूरा पूरा लगता है ये दूसरा ही है, और इनको भी लगता है वो पूरे पूरे दूसरे ही हैं। कोई स्मृति एक दूसरे की जुड़ती नहीं, ज्ञान जुड़ता ही नहीं बिल्कुल दोनों का। तो ज्ञान में थोड़ा सा भी संबंध नहीं दिखता है, जबकि शरीर में दिखता है। शरीर के गुण धर्म जो होते हैं बहुत मिलते हैं माता पिता से। तो इससे ये होता है कि शरीर अलग है और इसमें जो आत्मा है वो अलग ही है। दोनों तीनों एक अलग अलग हो जाते हैं। माता पिता और संतान, तीनों जो आत्माएं हैं वो वस्तु अलग है, क्योंकि तीनों आत्माएं में कुछ भी मेल नहीं है, पर शरीर में है। तो इससे ये हो गया कि शरीर अलग है, आत्मा अलग है। तो अब हुआ कि शरीर तो यहाँ बनता है, वो तो यहीं बना है, ये तो है। तो यहाँ के अंशों से शरीर बनता है और ये फिर शरीर यहीं रह जाता है, लेकिन वो दूसरा नहीं बनता है। इसका मतलब वो पूरा पूरा ही आता है, पूरा पूरा फिर चला जाता है इसमें से, इसलिए वो अलग ही है। तो वो तो सुरक्षित रह जाएगा, चाहे एटम बम चलता है, कुछ भी चलता है, इसका प्रभाव जो होता है वो शरीर तक ही है। आत्मा में नहीं जाएगा, इसका कुछ भी नहीं होगा, उसको यहाँ तक ही होगा। इसलिए वो आत्मा तो पूरी सुरक्षित निकल जाएगी, और वहाँ आएगी तो फिर वो सुरक्षित ही आएगी, उसमें कुछ नहीं होगा। इस कारण से क्या होगा, उसको गिनती करने की भी ज़रूरत नहीं है। वैसे भी ये जितना है वो तो उतना है ही, और आगे के लिए है कि वहाँ जैसी स्थितियाँ होगी उसके अनुसार देखेंगे, और उसमें पीछे का कुछ भी नहीं होता है शोक। हमने यहाँ कुछ बिगाड़ लिया और आगे स्थिति खराब होती है, इस कारण से हमको चिंता होती है कि वो उस समय नहीं बिगड़ता तो आज बहुत अच्छा रहता। यानी पीछे बिगाड़े हुए का वर्तमान में शोक होता है वो पिछले के संबंध जुड़ने से होता है, लेकिन पिछला ना जुड़े तो नहीं होगा ये शोक। तो जन्मांतर में पिछला नहीं जुड़ता है, नया जन्म होता है वो पीछे का नहीं जुड़ता है, इसलिए वहाँ शोक की स्थिति नहीं होगी। तो चाहे जिस रूप में भी आगे जन्मेंगे,
जैसे भी परिस्थिति होगी उसमें निश्चिंतता ही रहेगी, पीछे से कुछ हुआ है कुछ नहीं मतलब। इसलिए चिंता जो होनी चाहिए वो वर्तमान की होनी चाहिए। इसमें क्या हो सकता है, तो उसका है कि जब तक लोक के आश्रित हैं तो उसमें ये सब होता रहेगा, इसको रोका नहीं जा सकता है। अगर इससे बचना चाहते हैं तो होगा कि फिर जो अलग हैं वो अलग हो जाएं, बस वहाँ इसका कोई प्रभाव नहीं होता है। तो इससे अगर हम इस प्रभावी रहना चाहते हैं, इस प्रभाव से यदि बचना चाहते हैं तो हमें अपने उस स्वरूप पे आ जाना चाहिए, तभी बच सकेंगे, अन्यथा नहीं बच सकेंगे। शरीर के आश्रय से रहेंगे तो ऐसा होता रहेगा। तो इस रूप में इसको जानना या विचारना चाहिए।